ताहयात नाअहली के खात्मे का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहलियत की राह में हायल रुकावट दूर। सेनेट के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर करा लिया गया। बिल वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐवान में पेश किया। तरमीमी बिल के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत की राह हमवार। सदर मुल्क से बाहर चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर हैं, उनके दस्तखत के बाद बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्स आयद टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। तरक्याती बजट 915 अरब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर 466 अरब रुपए खर्च होंगे। एनएफसी के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस रकम 761 से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। पेंशन से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली जरूरी है। रिटायर्ड मुलाजमीन अब एक ही महकमे की पेंशन ले सकेंगे। बजट में टैक्सों की इल्गार के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सेस के निफाज की तरमीम भी मंजूर। पंखों पर 2,000 रुपए और पुराने बल्ब पर 20% टैक्स आयद होगा। जूसेस पर एक्साइज ड्यूटी 20% कर दी गई। फाइनेंस बिल की शिक 3 में तरमीम के तहत 3200 अरब के ज़ेर इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के फैसले को FBI चैलेंज नहीं कर सकेगा। मुतासरा फरीक को अदालत जाने का इख्तियार होगा। नामुकम्मल कोरम, न किसी ने सवाल पूछा, न किसी ने बताया टैक्स कितने लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत के सरतर और अपोजिशन के 2 अरकान की मौजूदगी में वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम समेत अहम पार्लिमानी रहनुमा ऐवान से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, राजा रियाज, अख्तर मेंगल और अमीर हैदर होती भी नजर न आए। जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशें। IMF की शर्त पर टैक्सों की भरमार। बजट में कई तरमीम कर दी। IMF से $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर नरमी बरतने की दरख्वास्त। अखराजात में 85 अरब की कटौती की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुसलसल राब्ते। आइंदा 2 रोज में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। IMF ने टेक्सटाइल शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने, बिजली टैरिफ बढ़ाने का भी मुतालबा किया था। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक बिल पर सवाल उठा दिए। कहा ताहयात 12 बंदे, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर, गरीब मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में चेयरमैन सेनेट की मराद का दिफा नहीं किया जा सकता। बिल को कौमी असम्बली सपोर्ट न करे। जब इख्तिदार चला जाता है पुलिस सिर्फ पीछे होती है, आगे नहीं। सियासत में आने का रिस्क हमने खुद लिया है। वारे में नहीं पड़ता तो छोड़ दें। अगर जान जाने का डर है तो फिर ये पंगा ना लें। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खजाना इसहाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा इसहाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। उन्हें इसहाक डार पर एतमाद नहीं है। बजट में ज़रई सेक्टर का गला घोंट दिया गया। साबिक वजीर खारजा का मोदी और बाइडन मुश्तरका एलामिये पर अफसोस का इजहार। बोले वजीर आजम को फ्रांस में आमों के साथ इस इशू पर भी बात करनी चाहिए थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तो जवाब दिया, हुकूमत को भी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था।
ملک میں شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب میں ریکارڈ اضافہ، مسلسل دوسرے روز بجلی کی طلب 30,000 میگا واٹ سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ بجلی کی طلب آج 30,154 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں 353 فیڈرز پر 4 گھنٹے سے زائد، 7,514 فیڈرز پر 4 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ NLC کا چین کے لیے کارگو سروس کا آغاز، دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد اور کراچی سے کاشغر اور شنگھائی تک کارگو سروس شروع ہو گئی۔ NLC کے ٹرکوں کا قافلہ برآمدی سامان لے کر چین روانہ ہوا۔ NLC سلک روٹ ڈرائی پورٹ سوست پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ واپسی پر یہ ٹرک درآمدی سامان لے کر پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچیں گے۔ اور دشمن مودی حکومت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب، عالمی سطح پر تسلیم شدہ افغان حکومت کے بجائے مخالفین سے رابطوں کا انکشاف، عبوری افغان حکومت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ مودی سرکار اب تک اشرف غنی دور کے سفیر فرید مامن زئی کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کرپشن اور بد انتظامی پر عبوری افغان حکومت نے سفیر کو سبکدوش کرنے کے احکامات دیے تھے۔ مودی سرکار کے افغان حکومت کے مخالفین اور دیگر عسکریت پسند گروپوں سے بھی روابط، ماہرین کے مطابق باغیوں کی پشت پناہی عبوری افغان حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے مترادف ہے۔